नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन और सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरें क्या हैं इस वक्त की सबसे बड़ी, वो आप पहले यहां पर जानिए। कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण के दौरान विवाद की खबर सामने आई है। यहां पर बीजेपी का आरोप यह है कि सोनिया गांधी ने पूरे वंदे मातरम पर ऐतराज जताया। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा फहराया गया और इस दौरान वंदे मातरम भी पूरा गाया गया, लेकिन उस वक्त असमंजस की स्थिति बन गई कि जब सोनिया गांधी पूरा वंदे मातरम गाने पर टोकती हुई नजर आई और रोकने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी के वंदे मातरम गाने से रोके जाने के आरोप पर कांग्रेस की सफाई सामने आई है। कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को कुर्सी देने के लिए कह रही थी, क्योंकि वो काफी समय से खड़े हुए थे। अब ये दो तस्वीरें जरा आप देखिए उस वक्त की जब ये कार्यक्रम हो रहा था। एक तस्वीर आपके सामने जहां पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण किया, तिरंगा फहराया, और दूसरी तस्वीर आप कांग्रेस के ऑफिस की देख रहे हैं जहां पर वंदे मातरम गाया जा रहा था जब झंडा फहराया गया। और इसी को लेकर विवाद यहां पर खड़ा हो रहा है कि सोनिया गांधी टोकती हुई नजर आ रही हैं, जिस पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि यहाँ पर वंदे मातरम गाया जा रहा था, सोनिया गांधी टोक रही थी। लेकिन इस पर कांग्रेस की सफाई ये आई है कि वो कुर्सी देने के लिए कह रही थी, क्योंकि काफी देर से मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर खड़े हुए थे। अब इस पूरे मामले पर देखिए आप, पूरा जो विवाद है उस पर कांग्रेस नेता शकील अहमद ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वंदे मातरम के 2 स्टेज गाए जाते हैं, 2 स्टैंजा गाए जाते रहे हैं। अब इस पर सरकार ने नई परंपरा शुरू की है। देश के बहुत लोग बाकी स्टैंजा को नहीं मानते और इस मामले में कांग्रेस को अपने वैचारिक पटल से पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नेतृत्व में बाकी के स्टैंजा पर आपत्ति जताई, जो मुझे अच्छा लगा। क्या पूरा घटनाक्रम? कांग्रेस पार्टी इस देश को वैचारिक पटल पे ले जाती रही है और संघर्ष वैचारिक है। यह वंदे मातरम का यह टुकड़ा जिसको कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा आनंद मठ से, उसको उठाया गया। इस पे बहस हुई, 1937 में बहस हुई। जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में इसको रिजॉल्व किया गया, पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया कि इसके जो 2 स्टैंजे हैं वही गाए जाए, वही गाते चले गए। अब नई परंपरा शुरू हुई है, पार्लियामेंट ने उसको एक्सेप्ट किया, आज की मौजूदा सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन इस देश में ये लड़ाई तो परंपरा और विरासत और विचार की है। वैचारिक तौर पर इस देश में बहुतायत लोग ऐसे भी हैं जो और स्टैंजर्स को नहीं मानते हैं और उस पर एक रिजॉल्व किया जाता है। वो रिजॉल्व किए हुए मैटर को उठाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी को अपने वैचारिक पटल से ज़रा सा भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये व्यक्तिगत तौर पे भी मैं कह रहा हूँ और हमको लगता है कि इसका मैनिफेस्टेशन भी होगा और हुआ भी है। लेकिन कहाँ हुआ ये? तो आज तो पूरा वंदे मातरम गाया गया। सब लोगों को महसूस है, मीडिया को भी बात पता है। हमारे यहाँ जो श्रेष्ठ नेतृत्व, इसीलिए वो नेतृत्व इतना पसंदीदा है मुझे, तो इसलिए वो पसंदीदा है कि वो सच को सच बोलता है। और लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी के उस विचार से है। वही शकील सर, आप लोग वहीं पर मौजूद थे क्या? कांग्रेस लीडरशिप ने इसी वजह से बीच में हर आदमी ने अपने अपने तौर पे इंटरप्रेट किया है और मुझे ये लगा कि मेरी लीडरशिप ने इस स्टैंजा को लेके किया, ये मुझे लगा। और लोगों का अपना अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है और मुझे जो लगा तो मुझे अच्छा लगा। इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं हम सोशल मीडिया। मैंने कहा ना कि ये किए जाएंगे और किए जाने चाहिए। इस देश में मैंने कहा वैचारिक पटल पे संघर्ष ही विचार का है। किस विचार से देश चलेगा, इसी संघर्ष का नाम है। तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा से अलग है और वो प्रतिलक्षित होना चाहिए। कि सरकार बनेगी तो आप ये पलट देंगे, ये जो पूरा समय आएगा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जनमानस को तैयार करना पड़ेगा कि जनमानस की क्या विरासत है। अंदर में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई कार्यक्रम खत्म होने? मैं उस चर्चा में नहीं शामिल था। आपने मुझसे पूछ लिया, मैंने कुछ चीज़ें वहाँ देखी, मुझे अच्छी लगी, तो मैं अपने सोनिया जी और राहुल गांधी को इस बात के लिए कांग्रेचुलेट करता हूँ। शुक्रिया शकील अहमद खान साहब, उनसे बात करने के लिए। दिल्ली से अपने सहयोगी अरुण नेगी के साथ मैं जैनेंद्र, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो देखा आपने, कांग्रेस की तरफ से तर्क दिया जा रहा था उससे अलग तर्क देते हुए यहाँ पर शकील अहमद नजर आए। उन्होंने कहा कि 2 स्टैंजा गाए जाते रहे हैं और अभी ये देखिए आप तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा था और सोनिया गांधी कुछ कहती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। और इसी बात को लेकर ये पूरा विवाद यहाँ पर खड़ा हुआ है कि जब ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था उस दौरान सोनिया गांधी क्या इशारा कर रही थी, किस बात के बारे में यहाँ पर वो कह रही थी।
देखिए, इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर कुछ कहते हैं और इसी को लेकर जो कांग्रेस का कहना है वो ये है कि क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे काफी वक्त से खड़े हुए थे तो उनको कुर्सी देने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा था, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि यहाँ पर वंदे मातरम जो है गाया जा रहा था, उसको लेकर ऐतराज जो है वो जता रही थी सोनिया गांधी। तो ये दो तर्क हैं जो इस मामले पर यहाँ पर आ रहे हैं और इस कार्यक्रम को लेकर अब यहाँ पर विवाद भी खड़ा हो रहा है और सियासत भी इस पर जमकर हो रही है। वहीं देखिए, इस पूरे मामले पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने एनडीटीवी से खास बातचीत की जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम गाने से रोका जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सरकार में भी वंदे मातरम गाने से रोका गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए लाल किले पर न जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और वीडियो भी आया है कि कांग्रेस के दफ्तर में जब वंदे मातरम चल रहा था तो उसको रोकने की कोशिश की गई। उस पर आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के दफ्तर में वंदे मातरम का अपमान हुआ है, उसे रोकने की कोशिश की गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने 50 साल हुकूमत में रहकर वंदे मातरम पूरा गाने नहीं दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं ताबिश हुसैन और सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरें क्या हैं इस वक्त की सबसे बड़ी वो आप पहले यहां पर जानिए। कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण के दौरान विवाद की खबर सामने आई है। यहां पर बीजेपी का आरोप यह है कि सोनिया गांधी ने पूरे वंदे मातरम पर ऐतराज जताया। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा फहराया गया और इस दौरान वंदे मातरम भी पूरा गाया गया, लेकिन उस वक्त असमंजस की स्थिति बन गई कि जब सोनिया गांधी पूरा वंदे मातरम गाने पर टोकती हुई नजर आई और रोकने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी के वंदे मातरम गाने से रोके जाने के आरोप पर कांग्रेस की सफाई सामने आई है। कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को कुर्सी देने के लिए कह रही थी क्योंकि वो काफी समय से खड़े हुए थे। अब ये दो तस्वीरें जरा आप देखिए उस वक्त की जब ये कार्यक्रम हो रहा था। एक तस्वीर आपके सामने जहां पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण किया, तिरंगा फहराया, और दूसरी तस्वीर आप कांग्रेस के ऑफिस की देख रहे हैं जहां पर वंदे मातरम गाया जा रहा था जब झंडा फहराया गया। और इसी को लेकर विवाद यहां पर खड़ा हो रहा है कि सोनिया गांधी टोकती हुई नजर आ रही हैं, जिस पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि यहाँ पर वंदे मातरम गाया जा रहा था, सोनिया गांधी टोक रही थी। लेकिन इस पर कांग्रेस की सफाई ये आई है कि वो कुर्सी देने के लिए कह रही थी क्योंकि काफी देर से मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर खड़े हुए थे। अब इस पूरे मामले पर देखिए आप, पूरा जो विवाद है उस पर कांग्रेस नेता शकील अहमद ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वंदे मातरम के 2 स्टेज गाए जाते हैं, 2 स्टैंजा गाए जाते रहे हैं। अब इस पर सरकार ने नई परंपरा शुरू की है। देश के बहुत लोग बाकी स्टैंजा को नहीं मानते और इस मामले में कांग्रेस को अपने वैचारिक पटल से पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नेतृत्व में बाकी के स्टैंजा पर आपत्ति जताई जो मुझे अच्छा लगा। क्या पूरा घटनाक्रम? कांग्रेस पार्टी इस देश को वैचारिक पटल पे ले जाती रही है और संघर्ष वैचारिक है। यह वंदे मातरम का यह टुकड़ा जिसको कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा आनंद मठ से, उसको उठाया गया। इस पे बहस हुई, 1937 में बहस हुई। जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में इसको रिजॉल्व किया गया, पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया कि इसके जो 2 स्टैंजे हैं वही गाए जाए, वही गाते चले गए। अब नई परंपरा शुरू हुई है, पार्लियामेंट ने उसको एक्सेप्ट किया, आज की मौजूदा सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन इस देश में ये लड़ाई तो परंपरा और विरासत और विचार की है। वैचारिक तौर पर इस देश में बहुतायत लोग ऐसे भी हैं जो और स्टैंजर्स को नहीं मानते हैं और उस पर एक रिजॉल्व किया जाता है, वो रिजॉल्व किए हुए मैटर को उठाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी को अपने वैचारिक पटल से ज़रा सा भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये व्यक्तिगत तौर पे भी मैं कह रहा हूँ और हमको लगता है कि इसका मैनिफेस्टेशन भी होगा और हुआ भी है। लेकिन कहाँ हुआ ये? तो आज तो पूरा वंदे मातरम गाया गया। सब लोगों को महसूस है, मीडिया को भी बात पता है, हमारे यहाँ जो श्रेष्ठ नेतृत्व, इसीलिए वो नेतृत्व इतना पसंदीदा है। मुझे तो इसलिए वो पसंदीदा है कि वो सच को सच बोलता है
और लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी के उस विचार से है। वही शकील सर, आप लोग वहीं पर मौजूद थे, क्या कांग्रेस लीडरशिप ने इसी वजह से बीच में हर आदमी ने अपने अपने तौर पे इंटरप्रेट किया है, और मुझे ये लगा कि मेरी लीडरशिप ने इस एस्टेंजा को लेकर किया, ये मुझे लगा, और लोगों का अपना अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है, और मुझे जो लगा तो मुझे अच्छा लगा। इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, हम सोशल मीडिया मैंने कहा ना कि ये किए जाएंगे और किए जाने चाहिए। इस देश में मैंने कहा वैचारिक पटल पे संघर्ष ही विचार का है, किस विचार से देश चलेगा, इसी संघर्ष का नाम है। तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा से अलग है, और वो प्रतिलक्षित होना चाहिए। की सरकार बनेगी तो आप ये पलट देंगे, ये जो पूरा समय बताएगा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जनमानस को तैयार करना पड़ेगा कि जनमानस की क्या विरासत है। अंदर में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई, कार्यक्रम खत्म होने मैं उस चर्चा में नहीं शामिल था, आपने मुझसे पूछ लिया, मैंने कुछ चीज़ें वहाँ देखी, मुझे अच्छी लगी, तो मैं अपने सोनिया जी और राहुल गांधी को इस बात के लिए कांग्रेचुलेट करता हूँ। शुक्रिया शकील अहमद खान साहब, हमसे बात करने के लिए। दिल्ली से अपने सहयोगी अरुण नेगी के साथ मैं जैनेंद्र, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो देखा आपने, कांग्रेस की तरफ से तर्क दिया जा रहा था उससे अलग तर्क देते हुए यहाँ पर शकील अहमद नजर आए। उन्होंने कहा कि 2 स्टैंजा गाए जाते रहे हैं, और अभी ये देखिए आप तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा था, और सोनिया गांधी कुछ कहती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं, और इसी बात को लेकर ये पूरा विवाद यहाँ पर खड़ा हुआ है कि जब ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था उस दौरान सोनिया गांधी क्या इशारा कर रही थी, किस बात के बारे में यहाँ पर वो कह रही थी। देखिए, इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर कुछ कहते हैं, और इसी को लेकर जो कांग्रेस का कहना है वो ये है कि क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे काफी वक्त से खड़े हुए थे तो उनको कुर्सी देने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा था, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि यहाँ पर वंदे मातरम जो है गाया जा रहा था, उसको लेकर ऐतराज जो है वो जता रही थी सोनिया गांधी। तो ये 2 तर्क हैं जो इस मामले पर यहाँ पर आ रहे हैं, और इस कार्यक्रम को लेकर अब यहाँ पर विवाद भी खड़ा हो रहा है और सियासत भी इस पर जमकर हो रही है। वहीं देखिए, इस पूरे मामले पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने एनडीटीवी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम गाने से रोका जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सरकार में भी वंदे मातरम गाने से रोका गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए लाल किले पर न जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और वीडियो भी आया है कि कांग्रेस के दफ्तर में जब वंदे मातरम चल रहा था तो उसको रोकने की कोशिश की गई, उस पर आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के दफ्तर में वंदे मातरम का अपमान हुआ है, उसे रोकने की कोशिश की गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने 50 साल हुकूमत में रहकर वंदे मातरम पूरा गाने नहीं दिया।